Assalamualaikum viewers, I hope you will be alright. Today we are going to learn about new usage that is about to. Before this usage we have learned about the about to, and that was in present form. Now we are going to learn about to in past form. So before moving ahead, it is my humble request to all those aspirants who are interested in learning English language, and this is a course that I am giving you freely. So there is no any cost to pay for these classes. Only the cost is of your precious time. So if you are interested, then watch my videos from basic to advanced. Actually, I am going to work from basic, intermediate and advanced level. All these three levels will be covered in all the videos that I am going to upload. And also share it with your colleagues who are highly interested in learning English language. So it is a better cause, and this is something just as a charity. So just spread out to benefit yourself as well as for your colleagues. Thank you. Okay, we are proceeding ahead with the definition of about to. Past about to. It is used to show recent past actions. It is used to show recent past actions for subject to do anything. Past about to is used to show recent past actions. पास्ट अबाउट टू में हम क्या करते हैं कि वो एक्शंस जो कि हमने बिल्कुल रिसेंट मीन्स थोड़ा वक्त पहले हमने परफॉर्म किया हो, जैसे कि वो अपने गांव जाने वाला था. ही वॉज अबाउट टू गो हिज विलेज. इन दिस वे वी विल मेक all the sentences on past about to. Now it's syntax. Someone asked me about it, sir, what does mean by recent? I said that this is something that is being done very near or about to done in very near future. जैसे हमने present about to में पढ़ा कि वो रोटी खाने वाला है, वो गाड़ी चलाने वाला है. अब यहाँ पर here we have shown the action which is not done but it is about to done. और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वो एक्शंस होंगे, वो रिसेंट एक्शंस होंगे जो कुछ चंद मिनट पहले या सेकंड परफॉर्म किए हों. नाउ इट्स सिंटैक्स. सिंटैक्स में पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट. अफर्मेटिव में जो सिंटैक्स है अफर्मेटिव, में पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा. सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे वाज और वर का. वाज और वर. उसके बाद हम यूज़ करेंगे
about to, then verb फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है इफ़ यू वांट टू ऐड। अब इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। शी was about to appear in CSS examination. अब इस सेंटेंस में हमने पहले सब्जेक्ट पुट किया और उस सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वाज और वर का यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है शी, तो शी के साथ यूज़ होगा वाज, देन अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, अपीयर फर्स्ट फॉर्म है, शी सब्जेक्ट है, वाज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुए हैं। एंड देन CSS एग्जामिनेशन, इट इज़ समथिंग डेट इज़ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। CSS एग्जामिनेशन इज़ अ ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जिस तरह से पढ़ा है कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अमूमन यूजुअली कोई स्टेटमेंट दी जाए कि नाउ नेगेटिव। नेगेटिव से पहले एक बात याद रखनी है कि वाज और वर्ब का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। वाज हम यूज़ करेंगे आई, शी, ही, इट और एनी सिंगुलर नाउन और एनी सिंगुलर नाउन। वर हम यूज़ करेंगे वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। Now negative. Negative sentence, नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन वाज और वर, इनमें से कोई एक यूज़ होगा, एंड देन नॉट, देन अबाउट टू, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, देन वाज और वर, इनमें से कोई एक, एंड देन अबाउट टू, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। दे वर अबाउट टू सबमिट एन असाइनमेंट। They were about to submit an assignment. Sorry,
ये नेगेटिव था तो इसके लिए यहाँ पर नोट आएगा, वाज और वर के साथ नोट यूज़ होगा। They were not about to submit an assignment. Okay. Now it's interrogative. Interrogative sentence. सवाल या जुमले, इनमें पहले यूज़ होगा वाज और वर, इनमें से कोई एक। उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, and then object, finally question mark। जैसा कि एक सेंटेंस है कि वर वी about were we about to play football game? Were we about to play football game? क्या हम फुटबॉल गेम खेलने वाले थे? दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट अबाउट टू। अब इसको बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए इट इज़ वेरी इम्परेटिव that you must make at least 15 to 20 sentences with the help of syntax। syntax की मदद से आप इसके affirmative, negative और then interrogative sentences बनाएं। इन पर 10, इस पर 10 नेगेटिव पर 10 इंट्रोगेटिव पर कम से कम 30 sentences बनाएं and then try to get the assistance from syntax। इस तरह से आप you will be very good at this usage। Thank you। It's all about today's lecture, so inshallah better for tomorrow। Have a nice day।